इसका। फर्स्ट प्रमेय कहता क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। ये कह रहा है कि मेरे पास अगर कोई सर्कल इस तरह से है, ये मैं सर्कल यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ, ये आपका एक सर्कल है, ठीक ना। इस सर्कल का मैं नाम कहूँ तो COR, क्या नाम दे दूं? COR। ये O होता है और ये कह रहा है कि इस सर्कल पर कोई एक पॉइंट यानी सर्कल पर ही स्थित है और इस पर अगर कोई एक स्पर्श रेखा मैं ड्रा करूं, ये स्पर्श रेखा है, अगर स्पर्श रेखा खींचूं तो यहाँ से जो अगर इसकी जो त्रिज्या होती है सर्कल की जो त्रिज्या होती है, इस पे क्या होता है, ये लंब होता है। यही आपको बता रहा है, पूछ रहा है, यही प्रूव कर रहा है। थोड़ा सा भाई लाइन है ड्रा नहीं बराबर हो रही है तो मैं इसको ये बनाता हूँ, ठीक ना। ये O है, इस सर्कल का नाम मैं कह रहा हूँ कि COR। COR का मतलब क्या है कि ये मेरा C सर्कल है और O इस सर्कल का सेंटर है और R ये रेडियस होता है, इसलिए इसको COR पढ़ा जाता है। ये आपका प्रमेय है और प्रमेय में हमें ये सिद्ध करना है कि मैं मानता हूँ कोई ये P पॉइंट है और ये आपका कोई एक स्पर्श रेखा A और ये दूसरी क्या है, ये A और B कोई स्पर्श रेखा है जो इस सर्कल के पॉइंट P पर स्पर्श कर रहा है। हमें यह दिखाना है कि इस सर्कल का रेडियस जो OP है इस स्पर्श रेखा AB पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, यानी लंब हो। तो हम चलते हैं, है क्या हमें दिया क्या है कि वृत्त COR की एक स्पर्श रेखा AB जिसका बिंदु P स्पर्श बिंदु है, यानी इस पर AB जो है कि स्पर्श बिंदु P पर ये क्या करता है, स्पर्श करता है। और हमें सिद्ध करना है कि दिखाओ कि OP जो है कि परपेंडिकुलर है, OP जो परपेंडिकुलर है AB पर। ओके, अब हम थोड़ा सा इसमें रचना करते हैं। रचना कैसे करेंगे, जो चीजें मुझे एक्स्ट्रा बनानी होती है वो अपने तरफ से मैं खींचता हूँ और जो चीजें अपनी तरफ से खींची जाती है उसको बोला जाता है रचना करना। तो रचना मैं ये कर रहा हूँ यहाँ पर कि हम करता क्या हूँ, O से स्पर्श रेखा AB पर एक P के अतिरिक्त कोई एक पॉइंट ले लेता हूं और उस पॉइंट का नाम हम क्या करता हूं, Q लेता हूं, ठीक ना। कहने का मतलब है स्पर्श रेखा AB पर P के अतिरिक्त एक पॉइंट मैंने Q लिया तथा QO को मिलाया। इतना चीज आपको करना है और आपको अच्छे से लिखना भी है कि AB पर P के अतिरिक्त एक अन्य बिंदु Q लीजिए और फिर क्या किया, OQ को मिलाया। यहाँ तक तो बातें क्लियर होगी। फिर अब हमें उत्पत्ति करना है, प्रूफ में क्या करना है, हमें प्रूफ में ये लिखना है कि जैसे कि आप लोग जानते होंगे Q स्पर्श रेखा AB पर स्पर्श बिंदु P के अतिरिक्त एक अन्य बिंदु P है, इसलिए Q वृत्त के बाहर स्थित होगा। जब बाहर स्थित होगा तो यह कहेगा कि Q जो वृत्त के अंदर हो तो P Q से होकर जाने वाली रेखा वृत्त को पुनः प्रच्छेदित करेगी और तब इस स्थिति में यह रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा नहीं होगी। बात को समझना, अगर कहा जाए कि ये अगर O और Q जो है कि अगर OQ जो है कि किसी वृत्त को छेदती हुई जाए तो उस कंडीशन में वह जो रेखा होती है वह स्पर्श रेखा नहीं कही जाती है। स्पर्श रेखा का परिभाषा मैंने बताया क्या था, किसी सर्कल का किसी एक पॉइंट पर स्पर्श यानी छू करके जाना, जो अगर निकल जाए, छू करके निकल जाए तो उसे स्पर्श रेखा बोला जाता है। और मैंने ये बताया था कि प्रच्छेदन रेखा क्या होती है कि जब कभी भी कोई भी रेखा किसी सर्कल के दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हुई जाए यानी काटती हुई जाए या किसी पॉइंट पर काटती हुई निकल जाए तो उसको क्या बोला जाता था, स्पर्श रेखा कहा जाता था। तो ये क्या हुआ, ये देख रहे हो, ये जो मैंने ड्रा किया जो खींचा था OQ जो है कि सर्कल को सपोज करो कि इस सर्कल को हम करें R बिंदु पर ये इंटरसेक्ट करके निकल रही है, इंटरसेक्ट कर रही है R बिंदु पर, ठीक ना। और मैं क्या माना हूं कि जो मेरे पास सर्कल था OCRO का था, यानी रेडियस इसका क्या है, ये R है। अगर मैं बातें करूं कि अगर ये पॉइंट आप लोग देखो, जो यहाँ पर जो OR है यहाँ का ये लेंथ लेकर अगर इसको मैं देखूं तो ये भी एक प्रकार का रेडियस ही है, क्योंकि भाई केंद्र को कहीं भी सर्कल के कहीं भी सर्कमफ्रेंस से अटैच करा दो, टच करा दो तो क्या होता है, रेडियस होता है। तो इस कंडीशन में ये बताया गया है कि ये हमेशा जब ये इंटरसेक्ट कर रही है तो यह रेखा स्पर्श रेखा नहीं होगी, जब काट के निकलेगी तो भैया स्पर्श रेखा नहीं होगा, टच करके निकलना है। वही चीज यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि Q जो है
क्यू रेखा ए बी पी के अतिरिक्त एक बिंदु स्थित है, इसलिए जो क्यू होगा वृत्त के बाहर स्थित है। अगर वृत्त पे कहीं होता तो स्पर्श रेखा होता, लेकिन वृत्त के बाहर स्थित है तो यह स्पर्श रेखा होगी नहीं, वही लिखा गया है। इसलिए क्यू जो वृत्त होगा वृत्त के बाहर स्थित है, जब बाहर स्थित होगा तो होगा क्या, उस कंडीशन में क्या होगा, वो इसका स्पर्श रेखा नहीं होगा। तो वही लिखा क्यू वृत्त के अंदर हो तो पी क्यू से होकर जाने वाली रेखा वृत्त को पुनः प्रक्षेपित करेगी, और तब इस कंडीशन में क्या होगा, अगर जब ऐसा कंडीशन शो कर रहा है कि ओ आर है, ये डिस्टेंस आर होगा, ये भी डिस्टेंस आर है, लेकिन ये ओ क्यू है, तो एक ओ क्यू की कंडीशन में जो ओ पी होगा वह ओ क्यू से क्या होगा, छोटा होगा। क्यों? क्योंकि ये आपको छेद के बाहर निकल रहा है, तो ये रेडियस होगा, रेडियस से बड़ा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो ओ क्यू होगा ओ क्यू वह हमेशा ए पी से बड़ा होगा। तो वही लिखा गया है ओ क्यू ग्रेटर देन ओपी, या तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो ओपी लेस देन ओ क्यू, ओपी लेस देन ओ क्यू। अब हम जानते हैं कि क्या होता है, बिंदु ओ को ए बी के बिंदु से मिलाने पर, या अगर ए बी को क्या किया कर दिया जाए, अगर ओ से हम मिला दें, ए बी को ओ से मिला दें, मिलाने पर जितने रेखाखंड प्राप्त होते हैं उसमें से सबसे छोटी यानी लघुत्तम रेखाखंड वह होती है जो ओ से ए बी पर क्या डाली जाती है, परपेंडिकुलर यानी लंब डाली जाती है। इसलिए यह ओपी जो रेखा होगी इस स्पर्श रेखा की क्या होगी, लंब होगी, यानी ए बी जो होगी ए बी पर ओपी रेखा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये आपका छोटा सा प्रमेय था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे इस थ्योरम का यूज हर थ्योरम में होगा कि यही कि अगर कोई भी एक सर्कल है, सर्कल के किसी भी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा है, तो केंद्र से अगर खींची गई इस स्पर्श रेखा पर क्या होता है, हमेशा केंद्र से खींची गई जो रेखा होती है इस स्पर्श रेखा पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। बात कंफर्म हुई? या तो आप ऐसे मोटे में समझ लो कि ओ क्यू क्या है, इससे बड़ी होगी क्योंकि ये प्रच्छेदन रेखा है, प्रच्छेदन रेखा के कंडीशन में ओपी जो होगा वो रेडियस होगा, रेडियस से ये ग्रेटर, इतनी दूरी ग्रेटर देन है, इस कंडीशन में ओ क्यू जो होगा ओपी से बड़ा होगा। और जब ओपी से बड़ा होगा तो हर कंडीशन पे या ओपी एक ऐसी रेखा होगी किसी भी कंडीशन पे जो रेडियस होगा वह हमेशा क्या होगा, जो होगा रेखाखंड से सबसे छोटी भुजा होगी, और जब सबसे छोटी भुजा होगी इसलिए ओपी से किसी भी पर जो डाली गई जो रेखा होगी वो हमेशा लंब होती है। ठीक है ना? ये तो आपका था क्या, इस तरह से। दूसरा आपका वैकल्पिक विधि है। वैकल्पिक विधि है, वैकल्पिक विधि को अंतर विरोध विधि से भी इसको सिद्ध किया जाता है। उसके लिए क्या किया गया, रचना में मैं थोड़ा सा चेंज किया हूँ। तो किया क्या हूँ रचना में, इसमें ये आपका ए बी एक स्पर्श रेखा था, बिंदु पी को, सर्कल को बिंदु पी पे स्पर्श कर रहा था। इस वाले सर्कल में जो अंतर विरोध का यानी दूसरा जो मेथड से यानी वैकल्पिक विधि से इसको प्रूव करेंगे, हम करेंगे क्या, थोड़ा सा यहाँ पर रीअरेंज करेंगे। ओपी रेखा जो ओपी है, ओपी रेखा पर लंब, ये मान लेते हैं कि ओपी जो रेखा ए बी पर लंब नहीं है, ये वाली जो रेखा है इस पर लंब नहीं है। फिर दूसरे बार मैं क्या किया कि ओ क्यू एक ऐसी रेखा खींचा जो क्या है, ये लंब है। ओ क्यू जो है कि ए बी पर लंब रेखा खींचा, और कैसा खींचा कि ओ यानी पी क्यू और क्यू आर के बीच की बोथार बराबर है, यानी ये दोनों लेंथ आपस में बराबर, ऐसी इसको पॉइंट पे से इसको खींचा कि ये लंब भी है साथ साथ में ये, और ये दोनों आपस में बराबर है। और उस कंडीशन में हम क्या किए, ओ आर को मिला दिया। ठीक है ना? ये चीजें मैंने रचना किया। अब हमें उत्पत्ति करनी है, तो हम एक बार ये त्रिभुज लिए ओ क्यू पी तथा ओ क्यू आर, ये दो मैंने उत्पत्ति में लिया, त्रिभुज ओ क्यू पी और त्रिभुज ओ क्यू आर में, यानी एक बार मैंने ये ट्रायंगल लिया, फिर दूसरे बार ये लिया। दोनों में मैंने मुझे क्या क्या मिला था, हमें ये समकोण मान ही लिए थे, ये समकोण माने थे कि ये समकोण है, और जब ये समकोण होगा तो ये भी कोण 90 अंश का होगा, ये भी 90 अंश का होगा। तो वही चीज यहाँ पर लिखा गया है कि कोण ओ क्यू पी, कोण ओ क्यू पी, ये ओ क्यू पी हो गया, बराबर क्या होगा, कोण ओ क्यू आर के, और क्या होगा बराबर 90 अंश के। क्यों होगा, क्योंकि मैंने रचना में पहले ही मान लिया था कि ओपी जो है रेखा एबी पर लंब नहीं है, तो लंब कौन सा है, ओ क्यू लंब है, ओ क्यू लंब है एबी पे। जब लंब है तो होगा क्या,
तो ओ क्यू क्या है, तो हमने मान लिया कि ओ क्यू क्या है आपका ए बी पर लंब है। इस कंडीशन पे ये आपका 90 अंश का बना था कोण और ये भी 90 अंश का होगा, क्योंकि जो परपेंडिकुलर जब मान लिए हैं तो ये ऐसा हो जाता है। ये कहने का मतलब इन दोनों की रेखाओं के बीच, यानी इस रेखा पर ये जो होगा इधर भी 90 अंश का बनाएगा और इधर भी 90 अंश का, तो ये भी 90 अंश का होगा और ये भी 90 अंश का है। और ये पॉइंट ऐसा माना हूं कि इनके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी आपस में बराबर है। तो वही चीज मैं लिखा हूं कि ओ क्यू पी बराबर ओ क्यू आर के, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, और बराबर कितने का होगा 90 से। कहाँ से हमें मिला, रचना किए थे हम, रचना से मिला। दूसरा वाला रचना से ये भी मिला था कि ये वाली दूरी और ये वाली दोनों दूरी बोथ आर बराबर थी, इसलिए पी क्यू, ये पी क्यू बराबर क्यू आर के। ये कहाँ से मिला था, ये हमें रचना से मिला था। रचना से ही माने थे कि ये दोनों के बीच की दूरी आपस में बराबर होगी। अब हमें हुआ क्या कि ये वाले देख रहे हो लाइन दोनों ट्रायंगल्स में आ रहे हैं तो कॉमन है, तो क्या हुआ ओ क्यू बराबर ओ क्यू कम, क्योंकि ये उभयनिष्ठ रेखा है। अब हमें क्या हुआ कि इस तरह से जो भी ट्रायंगल्स होता है, इस ट्रायंगल में कोई भी तीन चीज को प्रूव कर दो यानी बराबर कर दो, तो त्रिभुज क्या हो जाता है, सर्वांगसम हो जाता है। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है तो जो चीजें हमें प्रूव करना हो तो चीजें प्रूफ हो जाएगा। तो हमें करना क्या था, हमें ये दिखाना था कि ये जो है कि एक इसकी जो ये रेखा है और ये रेखा आपस में बराबर होगा, तो इसलिए क्या होगा, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। जब ये तीन चीजों को मैंने प्रूव किया ये वाला, और होगा कहाँ से ये त्रिभुज जो सर्वांगसम होगा, इसमें देखो एक कोण है दो भुजा, तो प्रमेय आपका होता है भुजा कोण, एक कोण है और दो भुजा है, कोण के अभिग्रहणी से या प्रमेय से, ठीक है ना, इसके प्रमेय से, या कहते हैं साइड एंगल साइड थ्योरम से, ठीक है ना। इससे मैंने क्या इसको क्या दिखा दिया, ये सर्वांगसम है। जब ये सर्वांगसम है इसीलिए जो ओ आर वाला होगा वो पीओ के बराबर होगा, पीओ के बराबर होगा, ये ओपी के बराबर है। अब आगे जो, तो जब ये मैंने सर्वांगसम सिद्ध कर दिया कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो इस कंडीशन पे जो मेरा ओ आर होगा ओ आर ओपी के बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ओ आर ओपी के बराबर है, तो कहने का मतलब इस कंडीशन में दो स्पर्श रेखाएं संभव हो गई हैं। ऐसे देखो जो यहाँ पर मैं फिगर बनाया था, ये था आपका, ये ऐसे था, ये ओपी था और ये आर था, ये आर था, ये ओपी था, ये आर था और ये पी क्यू था। ये तो मान को चलो इसको जंक्शन किए थे, ये क्यू था। ये यहाँ पर दिखा कि ओपी बराबर ओ आर, यानी ओपी और यानी ये दोनों रेडियस हो गए। जब दोनों रेडियस हैं तो दो स्पर्श रेखा संभव हो सकती, लेकिन अजम्पशन ये आपको जानते हैं किसी भी वृत्त की एक बिंदु पर एक से ज्यादा स्पर्श रेखाएं नहीं हो सकती है। वही चीज यहाँ पर लिखा है, क्योंकि ओपी त्रिज्या है इसलिए ओ आर भी एक वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इस प्रमेय से जो सिद्ध किया हम कि ओ आर बराबर ओपी होता है, तो जब ओ आर बराबर ओपी हो गया इसकी दोनों रेडियस हो गई, यानी ओपी भी त्रिज्या होगी और ओ आर भी त्रिज्या होगी। लेकिन वृत्त जो बिंदु आर है वृत्त पर स्थित होनी चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर स्थित नहीं है, फिर भी बराबर है। इस कंडीशन में इसका आर अंतर विरोध कर रहा है, यानी जो आर है इसके रेडियस का अपोजिट विरोध कर रहा है, यानी ये पी परिध पर ना होने के वजह से होने पर भी ये आर जो है किसका रेडियस हो रहा है, इसलिए इसका विरोध करेगा। जो कि स्पर्श रेखा ए बी वृत्त की एक से अधिक क्या करता है, एक से अधिक बिंदु पर जो स्पर्श नहीं करता है या प्रक्षेपित नहीं करता है। इस अंतर विरोध से यह सिद्ध हो जाता है कि जब ये चीजें होनी नहीं चाहिए, ये होनी नहीं चाहिए था लेकिन हो रहा है, इसका अंतर विरोध करने के कारण जो हमारा ओपी जो होगा वह जो होगा हमारा जो ओपी होगा वह एपी पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इतना चीजें इसमें लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको दिखाना होगा कि ये आपका ये दोनों त्रिभुज आपका सर्वांगसम हो गए। जब सर्वांगसम हो जाएगा तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में बराबर हो जाएगा, यानी ये भी रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस होने का तात्पर्य यह है कि अब इस सर्कल का द्वि स्पर्श रेखा आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसा एक्चुअली में होता कहाँ है, ये मैंने आप लोग पढ़े होगा स्पर्श रेखा कि एक बिंदु पर किसी सर्कल का एक बिंदु से एक से अधिक स्पर्श रेखाएं मिलती नहीं है। तो जब नहीं मिलती है तो सीधी सी बात है इसका अंतर विरोध कर रहा है। जब इसका अंतर विरोध कर रहा है इसलिए क्या होगा, जो ओपी होगा वो एबी पे क्या होगा, केवल और केवल क्या होगा, लंब होगा। यही इसमें दिखाना था, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद अगला जो है